आज मैं आई हूँ आयन ऑर्चर्ड मॉल। 5-6 स्टोरेज मॉल है और सारे ब्रांडेड शोरूम्स हैं। मुझे किसी ने कहा था यहाँ जरूर जाना और मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ। द एंट्रेंस इज सो माइंड बॉगलिंग। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। लेट मी शो यू समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। ये देखो, ये है स्क्रीन, पूरी एलईडी स्क्रीन है शायद ऊपर। The perfumes. I think the whole floor is about cosmetics and perfumes. अब मैं एक स्टोरी ऊपर जा रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या है। पापा भी कमेंट कर रहे थे एवरीथिंग इज फॉर लेडीज, बट यस द इकोनॉमी इज अबाउट लेडीज। There are infinite number of showrooms. I cannot stand back to count. Aren't they gorgeous, tempting? I'm sure they are not eggless, but they are nevertheless tempting. So I finally made a purchase from Charles & Key, one of my favorite brands. I bought a bag and it's for $69. आप थोड़ा कलेक्शन पे नजर मारो। इट्स सो डिफरेंट एंड सो यूनिक एंड येट क्लासी। एंड इफ आई बाय दिस पीस, डू आई गेट सम डिस्काउंट? द डिस्प्ले प्लीज नाउ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गार्डन्स बाय द वे, द मोस्ट एक्साइटिंग साइट सीइंग ऑफ सिंगापुर। और इतना कुछ सुना है, आप खुद देखते हैं। वो ट्रीज तो मुझे बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। एक और फैसिनेटिंग चीज दिखाऊं, यहाँ पे एंटर करती है मुझे क्या दिखा? काइट्स। तो फ्रेंड्स, गार्डन्स बाय द वे जाना बहुत इजी है। मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट वहीं उतारती है। वहां से आगे कैसे जाना है मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूंगी। उतरते ही हम गार्डन बाय द वेज है और वहां से रूट्स हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड। हम गार्डन बाय द वे के रास्ते में जा रहे हैं। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आप सामने देखोगे तो आपको स्काई फ्लायर दिखेगा। हम नहीं जा पाए उधर बिकॉज द टाइम स्पैन वाज वेरी लिमिटेड। हर साइट सीन इतना लंबा है और इतना वास्ट है कि देखने में ही पूरा दिन निकल जाता है और फिर भी लगता है कुछ तो रह गया। And you can see the route. It is so pretty. This is a small children's garden. ट्रैवल करते वक्त आप बच्चे बन जाते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस पॉइंट्स जब हम बच्चे बन गए एंड वी डोंट वांट टू मिस दिस। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। कितनी डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीजों पे डिटेल करी हुई है। और द पिग्स फाउंटेन। And you can actually go there and have fun. ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगी पिक्चर्स के लिए, तो वी टुक अ ब्रेक और यहाँ पे एक आध पिक्चर लेके फिर हम आगे जाते हैं। इट्स अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट काइंड ऑफ थिंग, स्कल्पचर। We could not go to Singapore Flyer, but yes, we're taking a pictures with it. हम फाइनली पहुंच गए हैं क्लाउड फॉरेस्ट में एंड यस, द ह्यूज वाटरफॉल अवेट्स अस। It is so huge and the sight is marvelous. It is so beautiful. मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था तो मैंने पढ़ा था सिंगापुर इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन। तो इधर उन्होंने रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रखे हुए जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एंड दे आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ओवर हियर, गिविंग देम द राइट काइंड ऑफ सॉइल एंड वाटर so that they grow well over here.
अब हम क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हैं, देख रहे हैं और क्या है। एक चीज तो फॉर श्योर है, उन्होंने ट्रीज और प्लांट्स इतने सारे लगाए हैं। और हैरानी की बात है, ये पूरा डोम ही भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक वर्टिकली प्लांट्स अरेंज किए हैं। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर, वर्टिकल हॉर्टिकल्चर, इट्स इन ट्रेंड नाउ डेज, बट इट इज सिंगापुर दैट कैन क्रिएट मार्वल आउट ऑफ इट। सी उन्होंने थोड़ा सा अवतार का सीन क्रिएट किया है, स्पेशली आजकल कुछ वो चल रहा है उनका प्रमोशन, तो पूरा अवतार का एक्सपीरियंस है। स्पेशल अवतार शो की टिकट्स भी हमने लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लुक एट द मार्वल ऑफ दिस प्लेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। हम लॉस्ट वर्ल्ड की लिफ्ट की लाइन में खड़े हैं। ये लॉस्ट वर्ल्ड है डोम के अंदर, और वहां से और भी बहुत सारे व्यूज है, वाटरफॉल व्यू है, क्रिस्टल माउंटेन व्यू है, और एक सीक्रेट गार्डन भी है जो मुझे एक्साइट कर रहा है। द नेम इटसेल्फ इज रियली एक्साइटिंग, सीक्रेट गार्डन। तो चलो देखते हैं है क्या एग्जैक्टली है। Isn't this beautiful? सिंगापुर में ऐसा है ना, मैं जितने साइट सीन में जाती हूँ मुझे लगता है नोबडी कैन बी बियॉन्ड दिस गुड, पर हर कोई मुझे नया ही सरप्राइज देता है। दिस इज वन अमंग्स देम। यहाँ से हमें दिख रही है मरीना बे सैंड्स का स्काई पार्क। उस दिन हम वहां से ये डोम्स देख रहे थे, आज डोम से मरीना बे देख रहे हैं। इट्स सो प्रिटी। अभी हम एक्चुअली क्लाउड वॉक करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द होल थिंग अबाउट। जो यहाँ से मिस्टी धुआं निकल रहा है ना, इससे सच में लग रहा है कि हम बादलों में चल रहे हैं। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस इन योर लाइफ टाइम एटलीस्ट। हेवेंस, रियली हेवेंस। ये सारे प्लांट्स रियल हैं, ये जो वाइब्रेंट कलर्स हैं और ये जो लीव्स और फ्लावर्स है सब रियल है। इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है इनको। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो ढूंढ ढूंढ के डिफरेंट प्लांट स्पीशीज लेकर आए हैं यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। वाओ, वाओ। This beauty cannot be captured in the camera for sure. You have to be here. This is a different world. It is so well done. फाइनली हम सीक्रेट गार्डन जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या है। अभी तक का एक्सपीरियंस तो मार्वलस रहा है। इट्स माइंड बॉगलिंग कि क्या क्या क्रिएटिविटी इंसान ने सोची हुई है। यहाँ तक कि जो रास्ता है सीक्रेट गार्डन का इतना सुंदर बनाया है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। There's a constant smile on each and every traveler's face because it is such a lovely scene to see. हम पहुंचे फ्लावर डोम में। The weather is maintained according to the flowers and the flowers are so beautiful. अभी हम क्विकली ब्रश तो करेंगे। इट इज टू बिग, टू ब्यूटीफुल। विच इज गोइंग टू वॉक थ्रू इट ताकि हम टाइम पे लाइट शो के टाइम तक स्काई वॉक तक पहुंच जाए। जैसे उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बर्ड्स और एनिमल्स रखे थे, उसी तरह उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के प्लांट्स और फ्लावर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड दे आर कंजर्विंग इट, गिविंग देम द राइट वेदर, राइट वाटर, राइट न्यूट्रिशन, जो भी प्लांट्स को जरूरी है। द केयर टेकन इज इनएविटेबल बिकॉज दिख रहा है द प्लांट्स आर वेरी ब्लूमिंग विद फ्लावर्स। वो छोटा सा क्रिसमस सीन बनाया उन्होंने इधर।
Very pretty and photogenic place. Red and white flowers celebrating Christmas. Such a beautiful display. The Christmas dinner is laid on the table. It's so Christmassy and so beautiful. मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग ध्यान देना दिया हुआ है उन्होंने. खाना रखा है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, कैंडल लाइट्स रखी हुई है. Christmas is in the air. It's just November and Christmas fever is going wild. हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन इतनी सुंदर सुंदर हुई हुई है. It's like inviting and celebrating the winters. हमारा क्लाउड फॉरेस्ट ट्रिप यहीं खत्म हो रहा है. अब हम जा रहे हैं स्काई वॉक की टिकट्स लेने बिकॉज लाइट शो शुरू होने वाला है. जो रेटॉप्सी लाइट शो यहाँ का फेमस है वो शुरू होने जा रहा है. तो मैं क्विकली स्काई वॉक की टिकट लेकर आती हूँ और फिर आपको वहीं मिलती हूँ. ये जो गार्डन है इसकी डिजाइनिंग के लिए ना इंटरनेशनल कंपटीशन रखा गया था और जिसका डिजाइन सबसे अच्छा लगा वो सिलेक्ट होके फिर ये पूरा गार्डन बाय द वे बना था. अब जो आप ट्रीज देख रहे हो ना ये स्टील के बने हुए, मेटल के बने हुए हैं. और जो ट्रीज के ऊपर प्लांट है ना वो एक्चुअली में गार्डन है. एवरी ट्री इज अ गार्डन. उस पर प्लांट्स और रियल फ्लावर्स लगे हुए हैं. और ऐसे 18 सुपर ट्रीज हैं यहाँ पे. एक उन्होंने ट्रीज को कनेक्ट करते हुए एरियल ब्रिज बनाया है जहाँ हम जाने वाले ओसीबीसी ब्रिज, जहाँ से हमें एक्चुअल सीन पता चलेगा ये ट्रीज का कैसा दिखते हैं. और इधर एक लाइट शो होता है 8:45 और 9:15 जो बहुत ही अच्छा होता है. उसको रेटॉप्सी कहते हैं. और सारा जो क्राउड है वो लाइट शो की वेट कर रहा है. हम बेस्ट व्यू हमने जब सर्च किया था वो सीबीसी स्काई वॉक से होगा. तो हम उधर ही तुरंत जा रहे हैं ताकि हम आपको वो लाइट शो वहां से दिखा पाए. फाइनली ऑन टाइम हम लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं और ऊपर से शो एंजॉय कर रहे हैं. लाइट शो जस्ट पूरा हुआ. इट वाज फैबुलस. जितना सुना था वैसा ही था. वो 15 मिनट कैसे बीते पता ही नहीं चला. अब थोड़ा सा स्काई वॉक का भी आपको व्यू दिखाती हूँ. देखो आजू बाजू में यू कैन सी द होल प्लेस. इट्स सो ब्यूटीफुल. और आई एम सो हैप्पी फाइनली मुझे नाइट व्यू मिला. लाइट्स जगमगा रही हैं. इतना सुंदर लग रहा है. थोड़ा सा ग्रूव ट्री का क्लोजअप कैसे प्लांट्स ऊपर तक है और कितना सुंदर लग रहा है. A garden on its own. We could only spend 15 minutes on the skywalk, so I'm so glad हमारा टाइम जो परफेक्ट था. हम ऊपर आए तभी लाइट्स चालू हुई और हमने पूरा लाइट शो स्काईवॉक के ऊपर देखा जो कि बेस्ट प्लेस है हमारे लाइट शो देखने के लिए. इट वॉज एंथ्रॉलिंग. दिस स्काईवॉक वॉज प्रिटी स्मॉल एंड कंटेंडिंग. इतना सेटिस्फैक्शन मिला है ना, इतना मज़ा आया है. It's full paisa vasool kind of thing.